everyone, welcome back to Kaushal Bioprep. In today's video lecture, we are going to discuss another topic of chordates. Here, superclass spices जो है उसके कुछ particular topics as per your syllabus we are going to discuss. जैसे first है आपका skeleton of the Pisces, then the respiratory system and osmoregulation. तो we will be starting with the skeleton. So skeleton of fish जो है it will serve as a supporting framework for the body and it is also an anchorage for the muscles of the body and offers the protection for vital organs like in any other organism. फिश में जो स्केलेटन है वो भी सेम ही काम कर रहा है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है बॉडी को, एंकरेज प्रोवाइड कर रहा है मसल्स के लिए एंड इट इज़ प्रोटेक्टिंग द वाइटल ऑर्गन्स. एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एंडोस्केलेटन, राइट. तो हम यहाँ पे एंडोस्केलेटन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन कुछ डर्मल कंपोनेंट्स भी होते हैं फिश के स्केलेटन की, स्केल जो है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, राइट. तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द सुपर क्लास स्पाइसेस, तो इसमें दो क्लासेस आती हैं. फर्स्ट इज़ द कॉन्ड्रिक्टेस एंड सेकंड वन इज़ द ऑस्टिथेस. एक्चुअली दिस क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द स्केलेटन, राइट. तो ये जो क्लासिफिकेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें जो क्लास हैं उनका डिवीजन मेन जो आप पॉइंट है ना वो स्केलेटन ही है. पहली जो क्लास है दैट इज़ बेस्ड ऑन द कार्टिलेजिनस स्केलेटन, उसका स्केलेटन कार्टिलेज से बना होता है. एंड द सेकंड वन इज द बोनी फिशेस, यहाँ पे जो स्केलेटन है वो बोन से बना होगा, ठीक है. एक्सक्यूज मी. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी टॉक अबाउट द स्केलेटन ऑफ द कॉन्ड्रिक्टीज, सो एग्जाम्पल्स आर स्कॉलिडॉन विच इज़ कॉमनली नोन एज द डॉग फिश, कार्कोडॉन, शार्क है आपका, टॉर्पीडो, इलेक्ट्रिक रे. तो ये जितने भी आपके कार्टिलेजियस फिशेज हैं उनकी बात चल रही है. तो यहाँ पे जो स्केलेटन है इनका कॉम्पोजिशन अगर हम देखें तो सो इट इज़ कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें इट इज़ एंटायरली कार्टिलेजिनस, कार्टिलेज से बना होगा. एंडोस्केलेटन लाइट है लेकिन स्ट्रांग भी है साथ में, ठीक है. लाइट है तो बॉयंसी प्रोवाइड करेगा, स्ट्रांग है तो एजिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है. नाउ अगर आप डिवीजन की बात करें तो पूरे के पूरे स्केलेटन को डिवाइड किया गया है नंबर 1 एक्सियल स्केलेटन में एंड देन देर इज़ अपेंडिकुलर स्केलेटन, राइट. तो ये दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है. तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या आता है. तो फर्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द एक्सियल स्केलेटन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द वर्टिब्रल कॉलम एंड नोटोकॉर्ड एंड क्रेनियम, राइट. ये कुछ पोर्शन है. तो एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहले वर्टिब्रल कॉलम की अगर हम बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ द वर्टिब्री विद एम्फिसीलस सेंट्रा. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. किस तरह के वर्टिब्री जो है आपके, वर्टिब्री आपको पता होगा है ना, वर्टिब्रल कॉलम जो है वो पीसीज से बनी होती है. वो दो पीसीज ऑफ बोन्स आर कॉल्ड वर्टिब्री, एक दूसरे से जुड़ के वो पूरी कॉलम बनाते हैं. ये जो वर्टिब्री है ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं. तो जैसे फिश की बात करें तो यहाँ पे स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्टिलेजिनस फिश. तो यहाँ पे जो वर्टिब्रे है वो कैसा रहेगा, एम्फिसीलस सेंट्रा है. दैट मीन्स इट इज़ कनकेव ऑन बोथ हैंड्स. वो दोनों साइड से वो कैसा रहेगा, कनकेव रहेगा, ठीक है. शार्क की अगर हम बात करें तो वर्टिब्रे आर पार्शली कैल्सिफाइड, मतलब थोड़े से आप कह लीजिए 50%, अराउंड 40 to 50% जो वर्टिब्री है दैट विल हैव कैल्शियम डेपोजिशन इन केस ऑफ शार्क, राइट. देन न्यूरल स्पाइन की अगर हम बात करें वो डॉर्सली प्रेजेंट रहती है. देर इज़ हीमल स्पाइन विच इज़ वेंट्रली प्रेजेंट इन द कॉर्डल रीजन, ठीक है. तो टेल वाले रीजन में आपको क्या मिलने वाला है, न्यूरल और हीमल स्पाइन. तो डॉर्सली यू विल सी दी न्यूरल स्पाइन एंड वेंट्रली देर इज़ द प्रेजेंस ऑफ हीमल स्पाइन. देन देर इज़ नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड जो है इट विल परसिस्ट इनसाइड द वर्टिब्रे. तो वर्टिब्रे के बीच में विद इन आप देखेंगे अगर तो वहाँ पे नोटोकॉर्ड जो है पास होती हुई दिखाई देगी. देन देर इज़ क्रेनियम. सो क्रेनियम क्या है, बेसिकली ब्रेन बॉक्स कहते हैं इसको. तो यहाँ इसके अंदर जो है ब्रेन होता है. तो इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्टिलेज इन केस ऑफ फिशेज, कार्टिलेजस फिशेज में. एंड इट हाउसेज ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन एज वेल, ठीक है. जॉ सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हायोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन है. आई एम होपिंग दैट यू आर फेमिलियर विद दीज वर्ड्स, राइट. जॉ सस्पेंशन क्या होता है, किस तरह से जॉ जो है वो बेसिकली मूवेबल है, बोथ जॉ मूवेबल है, उसके बेसिस पे हम जॉ सस्पेंशन जो है वो डिस्कस करते हैं. तो फिशेस में दिस इज़ हायोस्टाइलिक. एक्सक्यूज मी. अब ये कौन सी फिश की बात चल रही है, कार्टिलेजिनस फिश में, ठीक है. क्योंकि और चीज़ में जो ये है चेंज हो जाएगा, है ना. जॉ सस्पेंशन होगा थोड़ा सा एडवांस होगा. हायोस्टाइलिक का मतलब क्या होता है, अपर जॉ इज़ नॉट फ्यूज्ड विद द क्रेनियम. तो जो क्रेनियम है यहाँ पे अगर अपर जॉ है मान लीजिए तो ये क्रेनियम के साथ फ्यूज्ड नहीं है, अलग है, ठीक है, सेपरेट रहेगा इससे. जैसे ह्यूमन की अगर हम बात करें तो हमारे में फ्यूज्ड होता है हमारा जो अपर जॉ. यू कैन नॉट मूव योर अपर जॉ, अगर आप ध्यान दें, ठीक है. मूव ऐसे नहीं, पर वो फिक्स है. जो आपका लोअर जो है वो फिक्स नहीं होता, ठीक है. वो अलॉन्ग विद दी अपर जो वो वहाँ पे बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है. तो इस केस में क्या है, हायोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन है एंड अपर जॉ इज़ नॉट फ्यूज्ड विद द क्रेनियम. ये आपने ध्यान रखना है.
ये आपका एक्सियल स्केलेटन हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अपेंडिकुलर स्केलेटन. हियर देयर इज पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल्स. ठीक है जी, पेक्टोरल गर्डल जो शोल्डर वाला है. अगर हम ह्यूमन की बात करें उसमें, अब यहाँ पे फिन्स की बात होगी बिकॉज इसमें तो लिम्स नहीं है ना, फिन्स हैं. तो फिश में फिन्स में जहाँ पे पेक्टोरल फिन है वहाँ पे पेक्टोरल गर्डल है. पेल्विक फिन जहाँ पे होगा उसके अराउंड पेल्विक गर्डल होगा. ये जो गर्डल्स है वो कार्टिलेजिनस है, दैट मीन्स दे आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड दे आर गोइंग टू सपोर्ट द फिन्स, राइट. अब फिन्स की बात करें तो फिन्स आर ऑल्सो सपोर्टेड बाय समथिंग कॉल्ड सेराटोट्राइकिया. व्हाट इज सेराटोट्राइकिया? दीज आर अनसेगमेंटेड केराटिन लाइक फिन रेस. तो फिन रेस कई फिशेज में प्रेजेंट होती है, कई में नहीं होती है. तो कार्टिलेजस फिशेज में सेराटोट्राइकिया इज प्रेजेंट. इट इज गोइंग टू सपोर्ट द फिन. व्हाट इज सेराटोट्राइकिया? दिस इज अनसेगमेंटेड केराटिन लाइक फिन रे. ओके, एंड देर आर नो ट्रू बोन्स इन फिन्स. तो ये कार्टिलेजिनस फिशेस की बात होगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑस्टिटीज. बॉनी फिशेस की बात करें, एग्जांपल्स हैं आपके लिबियो विच इज़ कॉमनली नोन एज रोहू, कैटला, क्लेरियस, एक्सोसीटस, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द स्केलेटन ऑफ द ऑस्टिटीज. सो एंटायरली इट इज़ ऑसिफाइड. बोनी स्केलेटन आपको मिलेगा यहाँ पे, तभी इनका नाम क्या है, बोनी फिशेस. ठीक है, हैवी स्केलेटन रहेगा इनका एज कम्पेयर टू द कार्टिलेजिनस फिशेस बिकॉज कैल्सीफाइड है ना, तो वो हैवी रहेगा. इंडिविजुअल प्रोवाइड द स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द बॉडी. देन अगेन द डिवीजन विल बी एक्सियल स्केलेटन एंड द अपेंडिकुलर स्केलेटन. तो एक्सियल स्केलेटन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट देर इज वर्टिब्रल कॉलम, देन देर इज स्कल. ठीक है, तो अगर हम वर्टिब्रल कॉलम देखें तो दिस इज मेड अप ऑफ बोनी वर्टिब्रे. वहाँ पे कैसा था, कार्टिलेजिनस थे, एंड इट इज़ ऑल्सो एम्फिसिलस. तो दोनों में जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट नहीं है. ये भी दोनों साइड से कैसा है आपका, जो सेंट्रा है, सेंट्रल जो पार्ट है ना वर्टिब्रल कॉलम का, वहाँ पे क्या होता है, कैविटी होती है बेसिकली. ठीक है, जहाँ से आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है रन करती है, तो वो वाला जो पोर्शन है वहाँ पे शेप देखा जाता है वर्टिब्रे का. ठीक है, इस तरह से, जैसे बीच का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कैसे कह रहे हैं कि दोनों तरफ से वो एम्फिसील, मतलब एम्फी का मतलब है बोथ, तो बोथ साइड से कनकेव है. ठीक है, देन देर इज the vertebral column contains the neural and the hemal arches and spine, जैसे हमने पीछे बात करी. then notochord is going to be replaced during the development. अब यहाँ पे notochord को replace कर दिया जाएगा जैसे जैसे फिश डेवलप होगी, notochord is going to be replaced. skull की बात करते हैं तो skull in case of the bony fishes is fully ossified, right, and it is composed of dermal and endochondral bones. ये ध्यान रखेंगे आप पे कि कौन सी बोन से बना हुआ है. अब स्कल में देर इज न्यूरोक्रेनियम विच इज़ गोइंग टू प्रोटेक्ट द ब्रेन ओनली. देन देर इज स्प्लांचोक्रेनियम. स्प्लांचोक्रेनियम जो है इट इंक्लूड्स जॉज एंड गिल आर्चेस. ठीक है, वहाँ पे ऐसा हमने कुछ नहीं किया था ना, वहाँ पे सिर्फ क्रेनियम पड़ा. यहाँ पे न्यूरोक्रेनियम भी है, स्प्लांचोक्रेनियम भी है. न्यूरोक्रेनियम इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द ब्रेन ओनली, स्प्लांचोक्रेनियम इज फॉर जॉज गिल्स आर्चेस, राइट. देन द जॉ सस्पेंशन, यहाँ पे जॉ सस्पेंशन ऑटोस्टाइलिक हो सकता है, एम्फीस्टाइलिक भी है कुछ प्रिमिटिव फॉर्म्स में, एंड इन सम मॉडर्न फॉर्म इट इज़ हायोस्टाइलिक ऑल्सो. ठीक है, जैसे कि टिलियोस्ट जो है आपकी, जो मॉडर्न टिलियोस्ट है वहाँ पे ये हायोस्टाइलिक है. सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जॉ सस्पेंशन की अगर बात करिए तो अगर मैं आपको थोड़ा सा जॉ सस्पेंशन के बारे में बताऊँ, बेसिकली जॉ सस्पेंशन का मतलब क्या होता है. जॉ सस्पेंशन जो यहाँ पे हम कर रहे हैं, जो आपका अपर जॉ है, वर्टिब्रेट के जो वर्टिब्रेट्स हैं जितने भी, उनके केसेस में हम इसको पढ़ते हैं, तो अपर एंड दी लोअर जॉस. ठीक है, वी हैव बोथ ना, अगर आप ह्यूमन के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. सो वी हैव अपर एंड लोअर जॉ. सो दीज जॉज आर अटैच टू द स्कल, राइट. सो बिकॉज च्यू करना है या मैस्टिकेशन कर रहा है कोई भी ऑर्गेनिज्म जब फीड करेगा, तो दीज बोथ जॉ विल मूव, राइट. तो वो मूवमेंट और अटैचमेंट डिफरेंट है इन ऑल दी वर्टिब्रेट्स, राइट. तो अलग अलग क्लासेस में वो वेरी करती है, उसी के बेसिस पे हम जॉ सस्पेंशन को पढ़ते हैं. अब यहाँ पे अलग अलग तरह के, जैसे यहाँ पे ऑटोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन बताया है, एम्फीस्टाइलिक है, ठीक है, एंड हायोस्टाइलिक है. इसका क्या मतलब, जैसे ऑटो या एम्फीस्टाइलिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अपर जॉ जो है दिस हैज़ बेसल एंड ओटिक प्रोसेस विच इज़ अटैच्ड बाय द लिगामेंट टू द क्रेनियम. जो आपका ये है स्कल वाला जो पोर्शन है, इसमें जो क्रेनियम है ना, उसके साथ अटैचमेंट तो है अपर जॉ की, लेकिन वो थ्रू अ लिगामेंट है, डायरेक्ट अटैच नहीं है वो. ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हम जॉ सस्पेंशन हमारा मेन टॉपिक नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ बस. इसमें स्ट्रक्चरली ये डिफरेंस है, तो ये बहुत सारी प्रिमिटिव शार्क्स में देखा जाता है ऐसा, ये वाला जॉ सस्पेंशन. इसके अलावा कुछ आपके जो प्रिमिटिव फॉर्म्स हैं, आप क्या कह लीजिए ऑस्टिटीज़ की, उनमें भी ये देखा गया ये वाला जॉ सस्पेंशन. यहीं पे अगर हम हायोस्टाइलिक की बात करेंगे, यहाँ पे जो आपका अपर जो है वो आर्टिकुलेट करता है विद द क्रेनियम
लेकिन यहाँ पे लिगामेंट अलग है, यहाँ पे एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर लिगामेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो बोथ जो आर सस्पेंडेड बेसिकली फ्रॉम द यू नो फ्रॉम द क्रेनियम, बीच में एक पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड दी हायोमैंडिबुलर। अब यहाँ पे वो मैं आपको बता नहीं पाऊंगी, ठीक है। अगर जॉ सस्पेंशन आपने पढ़ना है तो यू कैन कॉमेंट इट डाउन एंड आई कैन मेक अ डिफरेंट वीडियो फॉर इट। फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि आपका अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्ड्रिथिस की, कार्टिलेजिनस फिशेस की, तो यहाँ पे जो जॉ सस्पेंशन हमने किया है दैट इज़ हाइस्टाइलिक, है ना। लेकिन जब हम ऑस्टिस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो जॉ सस्पेंशन है वो मॉडर्न में तो हाइस्टाइलिक है, लेकिन कुछ प्रिमिटिव फॉर्म्स में ऑटोस्टाइलिक या एम्फिस्टाइलिक आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द अपेंडिकुलर स्केलेटन। सो अपेंडिकुलर स्केलेटन की अगर हम बात करेंगे, ये डबल आ गया है यहाँ पे। सो यू हैव दी पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल। तो अगर हम बॉनी फिशेस की बात करते हैं तो ये पूरी की तरह ऑसिफाइड है, दैट मीन्स कैल्शियम डेपोजिशन यहाँ मिलेगा, बोनी ही है यहाँ पे। पेक्टोरल गर्डल जो है इट इंक्लूड्स क्लीथरम, क्लेविकल, स्कैपुला, ये सारे बोन्स के नाम है, कोरेकॉइड प्रोसेस है ये, ठीक है। वैसे अगर हम फिन्स की बात करें तो बोनी फिशेस में जो फिन्स हैं दे आर सपोर्टेड बाय द लेपिडोट्राइकिया। लेपिडोट्राइकिया इज सेगमेंटेड बोनी फिन रेस, ठीक है। ये ड्रास्टिक डिफरेंसेस जो है आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने पढ़ा था सिरेटोट्राइकिया, ठीक है। तो कार्टिलेजिनस फिशेस में देयर इज समथिंग कॉल्ड सिरेटोट्राइकिया जो केराटिन लाइक फिनरेज होते हैं, लेकिन बोनी फिशेस में प्रॉपर आपको फिनरेज मिलते हैं, बोनी फिनरेज, और वो सेगमेंटेड भी हैं एंड दोज आर कॉल्ड लेपिडोट्राइकिया, ठीक है। तो ये स्केलेटन का हो गया। तो अगर हम इन फीचर्स को कंट्रास्टिंगली देखें तो स्केलेटन टाइप दोनों में फ़र्क है। कार्टिलेजियस फिश में कार्टिलेज का बना है, उसमें जो है बोनी फिशेस में बोन से बना है, ऑसिफाइड है। नोटोकॉर्ड जो है वो परसिस्टेंट दिखेगी हमें कॉन्ड्रिथीज में, लेकिन ऑस्टिथीज में इट इज़ रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। देन स्कल की हम बात करें तो दिस इज कार्टिलेजिनस इन बोनी फिशेस एंड कम्प्लीटली बोनी इन ऑस्टिथीज। जॉ सस्पेंशन इज मेजरली हायोस्टाइलिक इन केस ऑफ कॉन्ड्रिथीज, लेकिन यहाँ पे हायोस्टाइलिक मॉडर्न फॉर्म्स में है और कुछ फॉर्म्स में ऑटोस्टाइलिक भी है। देन वर्टिब्री की अगर हम बात करें, बोथ केसेस में वर्टिब्रीज कैसे आपके एम्फिसीलस हैं, लेकिन यहाँ पे कम्प्लीटली बोनी वर्टिब्री मिलेंगे, और कॉन्ड्रिथीज में द वर्टिब्रीज आर पार्टली कैल्सिफाइड, दैट मीन्स थोड़ी सी कैल्शियम डेपोजिशन आपको मिलेगी यहाँ पे। देन विल टॉक अबाउट द फिन सपोर्ट्स। तो सिरेटोट्राइकिया विच इज अनसेगमेंटेड केराटिन लाइक फिन रेस, लेपिडोट्राइकिया इज सेगमेंटेड बोनी फिन रेस इन ऑस्टिथीज। गिल कवर ऑपरकुलम की बात करें, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। This is absent in case of chondrites and present in osteitis, and finally swim bladder is absent, that is why you need buoyancy, ठीक है। देखो यहाँ पे स्विम ब्लैडर नहीं है ना, तो बॉयंसी के लिए जो क्या है स्केलेटन ही कार्टिलेज है, कार्टिलेजस है, ताकि उसका वेट ना हो। और ऑस्टिस में स्विम ब्लैडर इज प्रेजेंट, लेकिन कुछ डीप सी फिशेज होती हैं इनमें नहीं प्रेजेंट होता। सो दिस इज अबाउट द बेसिक स्केलेटन। एक्सक्यूज मी। नाउ देयर आर सम एडिशनल स्केलेटल फीचर्स। तो अगर हम क्रेनियम की बात करें तो इट इनकेसेस ब्रेन एंड सपोर्ट द सेंसरी कैप्सूल, लेकिन उसके अलावा इट ऑल्सो इंक्लूड ऑल्फेक्ट्री कैप्सूल, जहाँ से ऑल्फेक्शन का प्रोसेस होगा, ठीक है। ऑप्टिक कैप्सूल होता है, विजन, एंड देन ओटिक कैप्सूल, ठीक है। तो ये अलग अलग जो सेंसरी आप कह लीजिए कैप्सूल्स हैं उनको सपोर्ट करता है क्रेनियम। देन जॉ बोन्स की अगर हम बात करें बोनी फिशेस में, तो जॉ बोन्स कौन कौन सी होती हैं? अपर जॉ है आपका प्री मैक्सिला एंड मैक्सिला, हमारे केस में मैक्सिला होता है ना, यहाँ पे प्री मैक्सिला और मैक्सिला है। लोअर जॉ जो है दैट इज डेंटरी बोन, ठीक है। देन देर इज डर्मल बोन्स नॉट फॉर्म कार्टिलेज, ये कार्टिलेज वाले में नहीं हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। डर्मल बोन्स है। फिर गिल आर्चिस की अगर हम बात करें तो दिस इज स्केलेटल सपोर्ट फॉर द गिल्स, गिल आर्चिस, ठीक है। एंड इट इज मॉडिफाइड इनटू जॉज इन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो जॉ एवोल्यूशन जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पे ब्रिंकल आर्चिस पढ़ते हैं, ये अलग से एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ से मेन आपको ये याद रखना है कि ये सेंसेस के जो कैप्सूल्स हैं दीज आर प्रेजेंट, चाहे विजन की बात करो, हियरिंग की बात करो, ऑल्फेक्शन की बात करो, ठीक है, एंड द जॉ बोन्स, ओके। और गिल आर्च जो है वो सपोर्ट करते हैं स्केलेटन को, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर द स्केलेटन ऑफ द पाइसेस। आई होप कि आपको समझ आया हो, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन जो है इट इंक्लूड्स द रेस्पिरेशन इन सुपर क्लास पाइसेस। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, सो प्राइमरी जो ऑर्गन है आपके, प्राइमरी ऑर्गन जो है दैट इज़ द गिल्स, एंड इट इज़ अ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर फॉर aquatic gas exchange, and some species also has some accessory
रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आता है, कुछ स्पीसीज़ में अलग से होता है, जैसे कि कहीं में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है, बकोफेरेंजियल है, इंटेस्टाइनल रेस्पिरेशन है, सो वो डिफर करेगा स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। सो अगर हम अगेन सुपर क्लास की बात करें तो कॉन्ड्रिथीज और जो बोनीफिश है, ऑस्टिथीज हैं, दोनों के बारे में हमें करना पड़ेगा। पहले विल टॉक जर्नली, जर्नल फीचर्स की अगर हम बात करें फिश रेस्पिरेशन में, तो दैट मीन्स फिश कैसे रिस्पायर करती है। तो फिश एक्सट्रैक्ट डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, क्योंकि एक्वाटिक है ना, तो वाटर से लेगी, एंड इट इज़ गोइंग टू रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड इन टू द वाटर, ठीक है। जब एक्सचेंज हो जाएगा उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अगेन क्या करेगी, वाटर में रिलीज़ कर देगी, ठीक है। तो मान लीजिए ये फिश है, ये वाटर है, तो ये सरफेस पे ही कुछ होना चाहिए जिसकी वजह से एक्सचेंज पॉसिबल हो, तो वो स्ट्रक्चर आपका गिल्स होते हैं मेन, आप कह लीजिए, या जर्नल फीचर्स में हम बात करेंगे, लेकिन स्पीशीज़ बहुत सारी वेरिएशन प्रेजेंट हो सकती हैं। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर कंटेन लेस ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू द एयर, ठीक है। 1/30th नॉट 10th 1/30th एक्चुअली, जो आप कह लीजिए ऑक्सीजन का लेवल है, कम है, किस में कम है, वाटर में, ठीक है। तो गिल्स जो है उनको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होना पड़ेगा। तो अगर आप लंग्स और गिल्स का कंपैरिजन करो तो गिल्स आर मच मोर एफिशिएंट देन लंग्स, ठीक है, बट वो डिपेंड करेगा एनवायरनमेंट पे। अगर आप वाटर में बात करोगे तो अंडर वाटर ऑफकोर्स एक फ़िश जो है वो अच्छे से रिस्पायर कर सकती है एज़ कम्पेयर टू ए ह्यूमन, ठीक है ना। और हम तो रिस्पायर कर भी नहीं पाएंगे प्रॉपरली वहाँ पे, वी नीड हेल्प ऑफ सर्टन डिवाइसेस। बट उसका रीज़न ये है क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन कंटेंट कम है और उसके लिए हाईली एफिशिएंट जो हैं गिल्स, वो फिश के पास प्रेजेंट होते हैं। गिल्स जो हैं दे हैव वेरी लार्ज सरफेस एरिया एंड थिन एपिथेलियम। थिन एपिथेलियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डिफ्यूजन होने वाला है गैसेस का, तो उसके लिए जो आप सरफेस यूज़ कर रहे हो वो थिन होना चाहिए, एंड इट इज़ हाईली वेस्कुलराइज्ड, ठीक है। तो बहुत सारी वेस्कुलराइजेशन का मतलब है क्योंकि ब्लड से ही तो यहाँ से वहाँ ट्रैवल करेगी ना चीज़ें, तो आप जब गैसेस की ट्रैवल की बात करते हो, ट्रांसपोर्ट की बात करते हो, तो यू रिक्वायर अ मीडियम, दैट मीडियम इज़ ब्लड, और वो वहाँ तक लेके क्या आएगा, वेसल्स लेके आएंगी। तो लार्ज सरफेस एरिया, थिन एपिथेलियम एंड रिच वेस्कुलराइजेशन। मोस्ट फिशेज शो काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म, जो हम देखेंगे अभी आगे क्या होता है, सो दैट दे कैन मैक्सिमाइज द O2 अपटेक, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द रेस्पिरेशन प्रोसेस इन कॉन्ड्रिथीज और कार्टिलेजिनस फिशेस। गिल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, कितने गिल्स होते हैं, 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स slits are present and they are not covered by an operculum, ठीक है। तो एक कोई कवर इनके पास प्रेजेंट नहीं होता ठीक है जी। और हर एक जो गिल है इसके पास गिल लेमिले होंगे एंड दे आर अरेंज ऑन द गिल आर्च, ठीक है जी। तो गिल आर्च होती है उसके ऊपर क्या होगा, गिल्स अरेंज होंगे गिल लेमिले के हेल्प से बेसिकली, ठीक है। देन देर आर स्पाइरेकल्स। सो स्पाइरेकल्स आर मॉडिफाइड गिल्ड ओपनिंग विच आर प्रेजेंट बिहाइंड द आइज फॉर वाटर इनटेक। तो जहाँ पे फिश की आई है उसके पीछे क्या प्रेजेंट होगा, एक ओपनिंग प्रेजेंट होगी विच इज़ द कॉल्ड द स्पाइरेकल, ठीक है जी। एंड स्पेशली इन बॉटम ड्वेलर जैसे कि रेज और स्केट्स होते हैं आपके, वहाँ पे स्पाइरेकल्स देखने को आपको मिलते हैं। मैकेनिज्म सिंपल सा है, वाटर विल एंटर थ्रू माउथ एंड स्पाइरेकल्स, क्योंकि ओपनिंग है ना, यहाँ से एंटर करेगा, इट पासिस ओवर द गिल लेमिले एंड यहाँ पे ये जो गिल्स के लैमिले हैं, ये जो सरफेस है यहाँ पे एक्सचेंज होगा, एंड आफ्टर दैट वाटर विल एग्जिट द गिल स्लिट्स ऑन ईदर साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो वी आर गिल स्लिट्स वाटर इज गोइंग टू एग्जिट द बॉडी। एंट्री कहाँ से हो रही है, स्पाइरेकुलर माउथ से हो रही है। काउंटर करंट जो एक्सचेंज की हम बात कर रहे थे, इट आकर्स बिटवीन द ब्लड एंड वाटर एंड इट एनहांसेस द O2 एब्जॉर्प्शन, ओके। अब ये काउंटर करंट क्या होता है, अगर आपने कॉमनली जो नोन काउंटर करंट एक्सचेंज है वो ह्यूमन के केस में हम पढ़ते हैं जब यूरिन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये मैं आपको ह्यूमन के कंटेक्स में बता रही हूँ, तो वहाँ पे पढ़ते हो। तो काउंटर करंट का मतलब क्या होता है, एक इस साइड जो मूव कर रहा है, एक इस साइड मूव कर रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ जो मूवमेंट होगी वो फास्ट हो जाएगी। काउंटर करंट इसको बोलते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर दो ट्यूब्स में कोई चीज़ मूव कर रही है ना, तो वहाँ पे एक्सचेंज जो है वो फास्टर होता है, दैट इज़ काउंटर करंट एक्सचेंज, ठीक है। सो देर इज दिस काउंटर करंट एक्सचेंज विच एनहांसेस द O2 absorption in case of fishes. So if we talk about counter current exchange, let me just explain it to you because this is an important part. तो होता क्या है, देर इज अरेंजमेंट ऑफ द ब्लड फ्लो, द अरेंजमेंट ऑफ
ब्लड फ्लो थ्रू दी गिल्स, जो गिल लेमिले या फिलामेंट्स आप कह लीजिए. So the blood flow is going to be in opposite direction, in opposite direction to the flow of water, flow of water over them. ये है बेसिक. ठीक है, तो इस सेटअप में क्या होगा, देर इज अ कॉन्टिन्यूस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ गैसेस एंड दैट विल अलाउ द मैक्सिमम गैस एक्सचेंज. ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये आपके गिल है, ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे गिल है, मान लीजिए ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसके ऊपर जो वाटर आ रहा होगा ना वो इस तरह से फ्लो करेगा. इस ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से क्या होगा कि जो ग्रेडियंट है गैसेस का वो मेंटेन रहेगा, और एज लॉन्ग एज द ग्रेडियंट ऑफ गैसेस में इज देयर इज एक्सचेंज, क्योंकि डिफ्यूजन ग्रेडियंट पे ही वेस्ट होता है. डिफ्यूजन का मतलब क्या है, गैसेस आर मूविंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. So this thing is there. So when water flow, water is oxygen rich, right? तो water enters the fish. water कहाँ से enter कर रहा है, स्पायरेकल से enter कर रहा है या माउथ से enter कर रहा है. तो फिश में जब भी water enter करेगा उसमें बहुत सारा ऑक्सीजन है. ठीक है, so that water contains oxygen, it enters the fish mouth and flows over the gills. ठीक है, तो गिल के ऊपर वो फ्लो करने लग जाएगा. तो मूविंग फ्रंट और बैक इस तरह से मूव करेगा. ठीक है, जो ब्लड फ्लो है वो वहाँ पे क्या है, अगर मैं नीचे इसको बताऊँ कि ये ब्लड है तो ये कैसा है, ये डीऑक्सीजनेटेड है. ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड मतलब इसमें ऑक्सीजन कम है एज़ कम्पेयर टू द वाटर, राइट. तो ब्लड फ्लो जो है वो कहाँ पे कर रहा है, गिल में ही कर रहा है. ठीक है, गिल के ऊपर जो है वो वाटर फ्लो कर रहा है और गिल के अंदर क्या है, बहुत सारी वेसल्स हैं जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, लेकिन वो किस डायरेक्शन में कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट. जैसे मान लीजिए फ्रंट से बैक अगर आपका वाटर फ्लो कर रहा है तो बैक से फ्रंट फ्लो कर रहा होगा आपका क्या, ब्लड. तो ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो चल रहा है इसकी वजह से जो है जैसे जैसे ब्लड जो है वो मूव करेगा वैसे वैसे जो वो ऑक्सीजन है वो वाटर से लेता जाएगा. ठीक है, और पीछे वाली साइड क्या होगा, वहाँ पे ऑलरेडी वो ऑक्सीजनेटेड हो गया है, तो बेसिकली इट विल मेंटेन अ ग्रेडियंट अलोंग द वे ऐसे. ठीक है, आई होप कि ये समझ आ रहा होगा. ये कॉन्टिन्यूस ग्रेडियंट जो है बिकॉज द ब्लड एंड वाटर आर फ्लोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन द ब्लड इज ऑलवेज लोअर इन द एज कम्पेयर टू द वाटर, राइट. क्योंकि अगर इस तरह से मूव करेगा तो यहाँ पे अगर डीऑक्सीनेटेड है, इसने ऑक्सीजन ले लिया, लेकिन आगे वाला पोर्शन फिर से डीऑक्सीनेटेड है, ये फिर से ऑक्सीजन लेगा. कंपेयर करेंगे अगर हम, तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म है, इट इज़ हाईली एफिशिएंट. तो इसकी वजह से जो फिश है इट इज़ केपेबल टू एक्सट्रैक्ट up to 90% ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एज़ कम्पेयर टू. अगर आप इसको कंपेयर करते हो जो को करंट फ्लो होता है, को करंट फ्लो क्या होता है कि यहाँ से यहाँ अगर ए से बी से वाटर फ्लो कर रहा है मान लो, और ए से बी ही आपका ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ये है को करंट फ्लो एक ही डायरेक्शन में. इस केस में सिर्फ 50% ले पाता है ये, राइट. सो दिस इज़ द काउंटर करंट मैकेनिज्म. आई होप कि ये समझ आ रहा हो आपको. नाउ नेक्स्ट इज द रेस्पिरेशन इन केस ऑफ द ऑस्टिस. तो यहाँ पे गिल्स का जो नंबर है वो चेंज है, 4 पेयर्स ऑफ गिल्स हैं एंड ईच गिल इज अटैच टू द गिल आर्च एंड इट इज़ कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव कवर दैट इज कॉल्ड द बोनी ऑपरकुलम. ये हम बेसिक सारा क्लासिफिकेशन में कर चुके हैं. ठीक है, अगर नहीं पता है तो जाके पहले वो वाला लेक्चर रिवाइज करो. देन गिल्स आर कंपोज ऑफ गिल रैकर्स विच इज़ फिल्टर. बेसिकली जो है डेब्री जो होता है जितना भी उसको फिल्टर करता है. ठीक है, क्योंकि हमें डेब्री नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए वहाँ से. गिल फिलामेंट जो है इट इज़ द साइट ऑफ एक्सचेंज, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन देर इज सेकेंडरी लेमिले, इट इंक्रीजेज द सर्फेस एरिया. ये आपको बोनी फिशेज में ही मिलेंगे, कार्टिलेजिनस फिशेज में नहीं होंगे. मैकेनिज्म अगेन, वाटर विल एंटर थ्रू माउथ एंड इट इज़ फोर्स ओवर द गिल्स बाय समथिंग कॉल्ड बक्कल पंपिंग. दिस इज़ ऑल्सो पिक्यूलियर टू दी बोनी फिशेज. वहाँ पे एक पंप बक्कल जो एरिया है वहाँ से आपके लिए एक सक्शन क्रिएट होता है, इसको बक्कल पंपिंग कहते हैं, जिसकी वजह से जो आपका वाटर है वो गिल्स के ऊपर जो है फोर्स्ड किया जाएगा. ठीक है ना, माउथ में जैसे एंटर हुआ ना और यहाँ से गिल्स की तरफ जाएगा. ओपरकुलम जो है इट ओपन्स आफ्टर द वाटर पासिस ओवर गिल्स. तो एक बार वाटर ये गिल्स के ऊपर अगर जा रहा है तो ओपरकुलम जो है वो ओपन हो जाएगा ताकि वाटर जो है बाद में एग्जिट कर पाए, क्योंकि एंटर तो नहीं करेगा ना वो वहाँ से, एंटर तो वो माउथ से कर रहा है, एग्जिट करने के लिए वो खुला होना चाहिए.
देन काउंटर करंट फ्लो रहेगा अगेन, तो उसकी वजह से जो ब्लड है और वाटर है ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है मूव कर रहे हैं अक्रॉस द लेमिले और द गिल फिलामेंट, जिसकी वजह से जो एक्सचेंज है वो पॉसिबल हो पाएगा. सो दिस इज़ ओवरऑल रेस्पिरेशन इन बोथ केसेस. लेकिन यहाँ पे बोनी फिशेज में की पॉइंट क्या है, ओपरकुलम, इट अलाउज द एक्टिव वेंटिलेशन इवन व्हेन स्टेशनरी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगर फिश स्टेशनरी भी है, मतलब एक ही जगह पे है, तो भी एक्टिव वेंटिलेशन हो सकती है, क्योंकि ओपरकुलम ओपन या क्लोज होगा तो वो वेंटिलेट कर सकता है. कुछ बोनी फिशेज जो है उनके पास असेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे कि आपके क्लैरियस है, हेट्रोन्यूस्टिस है, ये कुछ फिशेज के एग्जाम्पल हैं जहाँ पे कुछ एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स रहते हैं. अब वो क्या है, जैसे हम बात करें अगर, तो ये एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कुछ बक्कोफेरेंजियल टाइप के आप कह लीजिए एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, कुछ इंटेस्टाइनल हैं, कुछ क्यूटेनियस हैं, देर आर सम ऑर्गन्स विच आर लंग लाइक, देन देर इज ब्रेंकियल डाइवर्टिकुला. तो एक एक करके देखते हैं, और एग्जाम्पल भी यहाँ पे मेंशन है. एक्सक्यूज, सॉरी अबाउट दैट. बकोफेरेंजियल की अगर हम बात करें तो दिस इज़ हाईली वेस्कुलराइज्ड माउथ कैविटी. ठीक है, बहुत सारी वेसल्स है और माउथ कैविटी है. ये पेरियोथैलमस जो आपकी फिशेस में प्रेजेंट है. इंटेस्टाइनल अगर हम बात करें ऑर्गन, तो यहाँ पे जो है वेस्कुलर रेक्टम जो है दैट इज़ हाईली वेस्कुलर. जहाँ पे भी ज़्यादा वेस्कुलराइजेशन होगी, बहुत सारा ब्लड होगा, वहाँ से क्या है, रेस्पिरेशन हो सकती है. ठीक है, तो लेपिडोसिफेलस है, मिसकर्नस है, इन दोनों में आपको इंटेस्टाइनल रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखने को मिल जाते हैं, जो एसेसरी है बेसिकली. मतलब मेन तो होंगे, लेकिन और हेल्प के लिए ये प्रेजेंट है. एक्सक्यूज मी. देन देर इज क्यूटेनियस, जिसमें स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होगी. ईल हो गया, एम्फिनोमस हो गया. देन लंग लाइक जो है वेस्कुलर एयर सैक प्रेजेंट रहेंगे. प्रोटोटेरस लंग फिश जो होती है उसमें होता है ये. ठीक है, लेपिडोसायरन में होता है. ब्रैंकियल डाइवर्टिकुला की बात करें तो these are accessory chambers which are present near gills and they are commonly present in clarius. ठीक है, बेट्राकस हो गया, हेट्रोन्यूटस जो है सिंघाई जो आपकी है फिश, इनमें प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और ये तब यूज़ किए जाते हैं व्हेन देयर इज ऑक्सीजन पुअर इन्वायरमेंट. फिश इज प्रेजेंट इन ऑक्सीजन पुअर इन्वायरमेंट, स्वाम्पी एरिया है कोई, या सीजनली फॉर सम रीज़न देयर इज ड्रॉट, राइट, तब इन ऑर्गन्स को यूज़ किया जाएगा. और मेन मैंने आपको बता ही दिया, काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ब्लड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा एज कम्पेयर टू द वाटर, और इसकी वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रहेगा अक्रॉस एंटायर गिल सरफेस, और जिससे मैक्सिमम ऑक्सीजन डिफ्यूजन रहेगा. और ये वर्क इसलिए करता है कि जैसे ही ब्लड फ्लो किया जाएगा, अगर देखो, अगर ब्लड को सेम डायरेक्शन में फ्लो किया जाता, को करंट फ्लो होता, तो O2 इक्विलिब्रियम जो है वो ईजिली मिल जाता. इक्विलिब्रियम में जैसे आएगा तो डिफ्यूजन बंद हो जाएगी. ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, देखो मान लो यहाँ पे वाटर जो पास कर रहा है, इसमें 100 यूनिट्स हैं ऑक्सीजन के. एग्जाम्पल ले रही हूँ हाइपोथेटिकल, ये वाटर है, ये ब्लड है. अगर ब्लड से यहाँ पे ऑक्सीजन जाता रहा तो कब तक फ्लो करेगा, जब तक यहाँ पे 50 और यहाँ पे 50 यूनिट ना हो जाए. तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम. जब भी कोकरंट कोई चीज़ फ्लो करेगी ना, तो इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी आ जाएगा. लेकिन जब काउंटर करंट चल रही है, क्योंकि यहाँ से जब आपने एक्सचेंज किया, ये तो मूव कर गया आगे और ये साइड मूव कर गया, तो काउंटर करंट में इक्विलिब्रियम इजीली अचीव नहीं होता. इसीलिए काउंटर करंट जो है ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है. ठीक है, अब फाइनली इफ़ वी कंपेयर द क्वांटिटीज़ एंड ऑस्टिटीज़ रेस्पिरेशन, तो दीज आर सम फीचर्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. गिल्स हैं आपके, ठीक है, एक मिनट. सो देर इज़ गिल्स जो अलग अलग हैं, इसमें कवर्ड है, ओपरकुलम प्रेजेंट है. यहाँ पे 4 पेयर थे, यहाँ 5 से 7 पेयर हैं. वाटर इनलेट यहाँ पे माउथ और स्पायरेकल है. हाँ, ऑस्ट्रीज में स्पायरेकल नहीं होते. ठीक है, वहाँ माउथ से आउटलेट है, जो सॉरी इनलेट है. आउटलेट दोनों में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. यहाँ पे गिल स्लिट है क्योंकि उसके ऊपर कोई कवर नहीं है, तो एज इट इज़ गिल स्लिट से ही जो है बाहर जा रहा है वाटर, लेकिन यहाँ पे ओपरकुलम के थ्रू जाएगा क्योंकि वो प्रेजेंट है वहाँ पे. असेसरी रेस्पिरेशन हमने एज इट इज़ क्वांटिटीज में कोई नहीं पढ़ी है, ऑस्टिटीज में प्रेजेंट है. काउंटर करंट एक्सचेंज दोनों में होता है. और रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो दोनों के केस में हाई है, कांस्टेंट स्विमिंग की वजह से कॉन्ट्रसीज में, और बक्कल पंपिंग प्लस ओपरकुलम जो है वो हेल्प करते हैं ऑस्टिटीज में मैक्सिमम एफिशिएंसी रीच करने के लिए. ठीक है, so this is all about today's lecture. I hope you understand something. So if you like the video, you can like the video if you understand something, and comment down if you have any question or query. Share it with your friends who can be benefited from the lecture, and if you are new to the channel, do subscribe if you want to learn more. See you connected for upcoming lectures, and I'm very sorry for constant coughing. I am not
quite well. But I hope it has not hampered the lecture. अगर आपको बीच में कुछ नहीं समझ आया या कुछ नहीं क्लियर है, so feel free to comment it. Thank you so much, and I will see you all in the next video.